नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल भी मौजूद है, लेकिन बात शाहीन बाग की, क्योंकि इसमें अब सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि निर्धारित जगह पर ही प्रदर्शन होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जगह को अनिश्चितकाल के लिए घेरा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर इस तरह के प्रदर्शन को मंजूर नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्लेस में प्रदर्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और जानकारी के साथ संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय, वैसे तो कोर्ट का ये फैसला अगर उस समय आता जिस दौरान ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन फिर भी कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा मैसेज है आगे आने वाले कभी भी किसी भी इस तरह के प्रदर्शन के लिए। संजय, बड़ा मैसेज है और भविष्य के लिए एक बड़ी ताकीद भी है कि इस तरह मनमाने ढंग से कहीं भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन डेजिग्नेटेड जगह पर करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने प्रदर्शन शुरू कर दिया, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि सीएए की वैधता को लेकर जो याचिकाएं हैं वो जरूर कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन एक अधिकार और कर्तव्य, इनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए। अगर आपका प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम उसको कर्टेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है कि देश के अन्य नागरिकों को आने जाने की स्वच्छंदता का भी अधिकार है और उसमें उनको किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी आगे के लिए अब जो ये कह रहे हैं कि एक बार हम फिर वहां प्रदर्शन करेंगे, उन लोगों के लिए तो ये ताकीद और चेतावनी जरूर है। बड़ा मैसेज उन सबके लिए जो आगे प्रदर्शन। जी संजय, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल सही कि इसमें एक बार फिर जैसे ही वो दादी बिल्किस बानो का नाम 100 लोगों की सूची में आया, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में, उसके बाद से एक बार फिर ये गुगहट चल रही थी कि उसी जगह एक बार फिर प्रदर्शन करना शुरू कर सकते हैं लोग। और उनका ये कहना था कि अब हम किसी भी समय वहां जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके लिए फैसला एक नजीर है और उनके लिए ये ताकीद जरूर है। देश में कहीं भी किसी भी जगह सड़क रोक कर आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोर्ट ने साफ कर दिया है, प्रदर्शन करें, लेकिन संभल कर, ये देखकर कि क्या इससे किसी और को कोई परेशानी तो नहीं हो रही। लिहाजा सरकारों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा साफ हो गई है और प्रदर्शनकारियों के लिए भी एक लक्ष्मण रेखा आ गई है, जिसमें यह बताया गया कि प्रदर्शन आप करें, लेकिन कहां करेंगे ये सरकार तय कर देगी। और ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा तो होगी, विरोध करें, विरोध जताएं, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी जिससे विरोध जताने वालों के अलावा बाकी लोग जो कम्यूटर्स हैं, फ्री कम्यूटिंग, संविधान हमें यह अधिकार भी देता है कि हम देश में कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के प्रदर्शनों से इस तरह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि अगले चरण में यह भी साफ किया जाना चाहिए कि क्या रेल रोकी जा सकती है, क्या बसें रोकी जा सकती हैं, इस पर भी एक बहस होनी चाहिए। तो देखते हैं कब आगे इसमें क्या होता है, लेकिन कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा तो तय कर दी है और ये कह दिया है। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब हाथरस मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जातीय दंगा फैलाने के लिए पीएफआई को मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए। दंगे के लिए कुल फंडिंग 100 करोड़ की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी सरकार के सूत्रों से आज तक को ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि सोमवार शाम मथुरा के पास से पीएफआई के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा था कि हाथरस की बिटिया को इंसाफ दिलाने की आड़ में जातीय दंगे भड़काने की साजिश रची गई। यूपी सरकार के दावे के मुताबिक सीएम योगी और पीएम मोदी की छवि खराब करने के लिए ये साजिश रची गई। साजिशकर्ता प्रदर्शन की आड़ में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना चाहते थे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, किस तरीके से ये लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है? जातीय दंगे फैलाने के लिए 50 करोड़ की फंडिंग मॉरिशस से आई थी। देखिए, जो सरकार के सूत्र हैं, अगर उनकी माने तो ये फंडिंग कहीं ज्यादा है। 50 करोड़ की एक खेप की जो फंडिंग है वो मॉरिशस से हुई है। और ये सरकारी सूत्रों से हमें पता चला है कि ईडी की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है उसमें ऐसा पता चल रहा है कि 50 करोड़ जो रुपए हैं वो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।